जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परम पावन परिवर्तनी एकादशी की महिमा। इस एकादशी को जया एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन उपवास करके तुलसी दल और पुष्प से भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर अखंड पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत पितरों को तृप्त करता है, दरिद्रता और दुखों का नाश करता है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इसी दिन से विवाह, यज्ञ, व्रत और शुभ कार्यों का आरंभ भी पुण्य संभव हो जाता है, इसलिए इसे शुभ आरंभ की एकादशी भी माना जाता है। हे भक्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं। अतः आओ हम सब मिलकर इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और जीवन को सफल बनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन से देवता है और कैसी विधि है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मंधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा ने कहा, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वे नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चले गए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
मुनि ने भी स्वस्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। तो ऋषि ने कहा, राजन, ये सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो ये तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अपप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण करें और कहें, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। बहुत समय पहले सतयुग में माहिष्मतीपुरी नामक नगर था। वहाँ राजा अनंत वर्मा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, दानी और सत्य प्रिय थे। परंतु एक समय उन पर संकट आ पड़ा। राज्य में भारी कष्ट, रोग और अशांति फैल गई। राजा ने चिंतित होकर महर्षि वामन से प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैंने धर्म और दान का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में दुख क्यों आया? कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे यह दुख दूर हो जाए। महर्षि वामन बोले, राजन, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों और संकटों का नाश करता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से करवट लेते हैं। इस व्रत से राज्य में सुख समृद्धि आती है। महर्षि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा, प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, कथा श्रवण करें, दिन भर उपवास करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण करें। जो भक्त ऐसा करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। राजा अनंत वर्मा ने विधि पूर्वक व्रत किया। पूरी प्रजा ने भी उनका अनुसरण किया। उस दिन नगर में हरिनाम संकीर्तन, दीप सज्जा और भक्ति का अद्भुत वातावरण रहा। रात्रि में जब राजा भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे, तभी प्रभु स्वयं प्रकट हुए और कहने लगे, राजन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे राज्य को रोग मुक्त और समृद्ध बनाता हूँ। अब यहाँ सदा सुख और शांति बनी रहेगी। अगले ही दिन राज्य में रोग और कष्ट समाप्त हो गए। प्रजा हर्ष उल्लास से भर उठी। सभी ने कहा, ये भगवान विष्णु की कृपा और परिवर्तनी एकादशी व्रत का प्रभाव है। उस दिन से यह व्रत और भी लोकप्रिय हो गया। महर्षि वामन ने राजा को बताया, हे राजन, परिवर्तनी एकादशी केवल भगवान विष्णु को ही नहीं
बल्कि तुलसी माता को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी दल से विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी दल अर्पण करने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और तुलसी माला जप करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु की करवट बदलने का दिन है और ब्रह्मांड की ऊर्जा इसी से संतुलित होती है। एक और पौराणिक कथा इस एकादशी से जुड़ी है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दानवों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि देवता पराजित होकर इंद्रलोक से भाग गए। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, दानवों ने हमें हर जगह से परास्त कर दिया है, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवराज, अभी मैं योग निद्रा में हूँ और परिवर्तिनी एकादशी आने वाली है। जैसे ही मैं करवट लूंगा, देवताओं की शक्ति बढ़ जाएगी और दानव परास्त हो जाएंगे। तुम सब उस दिन व्रत करना और युद्ध करना। देवताओं ने वैसा ही किया। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान ने करवट ली और उसी क्षण दानवों की शक्ति नष्ट हो गई। देवताओं ने विजय प्राप्त की। इसलिए इस व्रत को जया एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी का प्रभाव केवल राजाओं और देवताओं तक ही सीमित नहीं रहा। गांव और नगरों में भी इसकी महिमा के अनेक चमत्कार प्रकट हुए। एक छोटे से गांव में पद्मावती नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसके जीवन में बहुत दुख था। न घर में धन था, न ही भोजन का साधन, किंतु वही स्त्री अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। गांव के पंडित ने प्रवचन में इस व्रत की महिमा सुनाई। पद्मावती ने निश्चय किया, चाहे मेरे पास अन्न ना हो, चाहे धन ना हो, किंतु मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। वे दिन भर उपवास करती रही और रात्रि में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भक्ति इतनी गहरी थी कि उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। रात्रि में जब वे भजन कर रही थी, तभी उसके छोटे से कुटिया में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और कहने लगे, हे पद्मावती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अगले ही दिन उसके घर के आंगन में एक सोने का घड़ा मिला, जो कभी खाली नहीं होता था। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल अमीरों या राजाओं के लिए नहीं है। गरीब, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी इसका पालन कर सकते हैं। ये व्रत केवल पाप नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन में समृद्धि और सुख भी प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर से 3 ऋण लेकर आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। परिवर्तिनी एकादशी व्रत से देव ऋण का निवारण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं करवट लेके सृष्टि की रक्षा करते हैं। राजा अनंत वर्मा की कथा और देवासुर का संग्राम और पद्मावती जैसी भक्तन के जीवन से ये स्पष्ट होता है कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत महान फल देने वाला है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्त कर जीवन में सुख, समृद्धि और वैकुंठ धाम का मार्ग प्रदान करता है। भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी का एक और नाम है पद्मा एकादशी। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत न केवल जीवित प्राणियों के लिए कल्याणकारी है, बल्कि इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। एक बार विदर्भ देश में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वे अत्यंत विद्वान और वेद पाठी था, परंतु उसके पितरों की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही थी। उसे सपनों में बार बार पितरों की व्याकुल पुकार सुनाई देती थी। सुधर्मा ने महर्षि अगस्त्य से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम अपने पितरों की मुक्ति चाहते हो तो भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सुधर्मा ने पूरे परिवार सहित व्रत किया। उस रात्रि उसने संकीर्तन और भजन किया। उसी समय उसके पितर स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, पुत्र, तेरे व्रत से हम प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तुझे दीर्घायु और यश की प्राप्ति होगी। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि यह व्रत पितृ दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है।
परिवर्तनी एकादशी वामन भगवान के पूजन का भी दिन माना जाता है। कथा है कि जब बलि महाराज ने 3 पग भूमि का वचन दिया और भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया, तब दानवों और देवताओं में संतुलन बिगड़ गया। उस समय भगवान ने करवट बदलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित किया। इसलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, अर्थात वह दिन जब भगवान ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए करवट लेते हैं। भाद्रपद मास में एक छोटे से गांव अमरपुर में लोग इस व्रत का आयोजन बड़े धूमधाम से करते थे। गांव का एक युवक गोपीनाथ था जो नास्तिक प्रवृत्ति का था। वे कहता था, व्रत करने से क्या लाभ, मेहनत करो यही फल देगा। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा मेहनत भी जरूरी है, पर भगवान का आशीर्वाद बिना जीवन अधूरा है। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई। वैद्य और औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ। निराश होकर गोपीनाथ ने माँ की प्राण रक्षा के लिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। रात भर उसने भजन गाए और रोते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रातः काल उसकी माँ स्वस्थ हो गई। इस घटना ने गोपीनाथ को भक्त बना दिया। वे कहने लगा, सचमुच यह व्रत केवल पाप नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन के संकटों से भी रक्षा करता है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय वर्षा ऋतु के बाद का होता है, जब ऋतु परिवर्तन होता है। उपवास करने से शरीर की पाचन शक्ति सुधरती है। रात्रि जागरण और भजन से मन की एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी दल का सेवन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार यह व्रत स्वास्थ्य, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य प्रिय और दानवीर माने जाते थे, परंतु भाग्यवश उन्हें असंख्य कष्ट सहने पड़े। उन्हें सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक के दास बनकर जीवन यापन किया। एक दिन महर्षि गौतम ने उन्हें बताया कि राजन, यदि तुम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे मन से व्रत किया। उस दिन उन्होंने न अन्न खाया न जल पिया, केवल भगवान का नाम जपते रहे। अगली सुबह भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स, तुम्हारे सत्य और व्रत पालन से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। वास्तव में इसके बाद राजा का जीवन सुधर गया और उन्हें पुनः राज्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सत्य और व्रत का संगम मनुष्य को दिव्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यह व्रत केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि स्त्रियों के लिए भी समान फल देने वाला है। एक प्राचीन कथा है कि मिथिला देश में रत्नावली नामक रानी थी। उसने अपने पति राजा से कहा, स्वामी, मैं भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, स्त्रियों का व्रत करने से क्या होगा, ये तो पुरुषों का धर्म है। लेकिन रानी ने दृढ़ता दिखाई और व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे देवी, तुम्हारे व्रत से राज्य में सदैव सुख समृद्धि रहेगी। इस घटना के बाद से समाज में स्त्रियों के व्रत करने की परंपरा और भी दृढ़ होगी। इस व्रत को परिवर्तनी क्यों कहा गया? शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की गति स्थिर हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी वह क्षण है जब भगवान करवट बदलते हैं और सृष्टि की ऊर्जा का नया चक्र प्रारंभ होता है। यह दिन आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे भगवान करवट लेते हैं, वैसे मनुष्य को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। इस दिन उपवास और भजन का अर्थ है पुराने पाप, बुरे विचार, दुखद स्मृतियों को त्यागना और नए जीवन की ओर अग्रसर होना। कान्हापुर नामक गांव में रामेश्वर नामक किसान बहुत कर्ज में था। उसने कई प्रयास किए, परंतु कर्ज चुकता नहीं हुआ। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे व्रत का महत्व बताया। रामेश्वर ने मन से निश्चय किया और परिवार सहित परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, मुझे मुक्ति दें। कुछ ही समय के बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरा कर्ज चुका दिया और धन भी शेष बच गया। वे कहने लगा, ये सब परिवर्तनी एकादशी व्रत का ही फल है। महर्षियों ने कहा है कि प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, दिन भर उपवास करें और झूठ, क्रोध, द्वेष से दूर रहें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें, तुलसी दल से भगवान को अर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। ये 5 नियम पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य असीम रूप से बढ़ता जाता है।
परिवर्तनी एकादशी का सबसे गहरा संबंध राजा बलि से भी माना जाता है। कथा है कि जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, तब भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से कभी वंचित न रहूं। भगवान ने कहा, वत्स, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी से प्रारंभ होकर 4 मार्च तक मैं प्रतिदिन पाताल लोक में तुम्हारे पास रहूंगा। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भी मेरा सानिध्य मिलेगा। इस प्रकार यह व्रत राजा बलि के समर्पण और भगवान की कृपा का प्रतीक है। संत नामदेव महाराज ने भी परिवर्तनी एकादशी का महत्व गाया है। एक बार उनके गांव में लोग कहते थे कि केवल अमीर लोग व्रत कर सकते हैं, गरीबों को फल कहाँ मिलता है। नामदेव ने उपवास करके केवल भजन गाया और तुलसी दल भगवान को अर्पित किया। उस रात गांव में चमत्कार हुआ। सूखा पड़ा हुआ खेत अचानक वर्षा से भर गया और गांव में अनाज की भरमार हो गई। सबने कहा कि यह नामदेव की भक्ति और परिवर्तनी एकादशी व्रत का ही फल है। वन में अन्नपूर्णा नामक एक तपस्विनी रहती थी। वे प्रतिदिन एक बार ही भोजन करती और समय समय पर व्रत रखती, परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी को वे विशेष रूप से मानती थी। उसने कहा, यह दिन केवल शरीर को तपाने का नहीं बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का है। एक बार उसके आश्रम में भूखे यात्री आए। अन्न न होने पर भी उसने संकल्प लिया कि तुलसी व जल से उन्हें तृप्त किया और चमत्कार हुआ। अगले ही क्षण वहां भोजन का भंडार प्रकट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि इस व्रत का पालन करने वाले को अक्षय अन्न की प्राप्ति होती है। व्रत की महिमा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। एक आधुनिक कथा है कि दिल्ली का एक व्यापारी लगातार घाटे में जा रहा था। डॉक्टर ने भी उसे कहा कि उसका तनाव उसे बीमार कर देगा। एक मित्र ने उसे सलाह दी कि हे भाई, परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो, मन को शांति मिलेगी और भाग्य का परिवर्तन भी होगा। उसने व्रत किया। उस दिन केवल फलाहार किया और रात को भगवान विष्णु का भजन गाया। चमत्कार ये हुआ कि अगले ही महीने उसका व्यापार सुधर गया और उसने कर्ज चुकता कर दिया। वे कहने लगा, सच्चा लाभ केवल पैसे का नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास का है जो इस व्रत से मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत देह को शुद्ध करता है, क्योंकि उपवास से पाचन शक्ति सुधर जाती है। ये व्रत मन को शुद्ध करता है, क्योंकि भजन और कीर्तन से नकारात्मक विचार मिट जाते हैं। ये व्रत आत्मा को शुद्ध करता है, क्योंकि भगवान के स्मरण से मोक्ष का मार्ग खुलता है। अतः परिवर्तनी एकादशी केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का संतुलन है। प्राचीन समय में एक भील कन्या थी जिसका नाम था सुधा। वे किसी भी शास्त्र को नहीं जानती थी, ना ही विधि पूर्वक पूजा कर पाती थी। लेकिन एक दिन उसने गांव के पुजारी से सुना कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान स्वयं कृपा करते हैं। उसने निश्चय किया कि वे भी ये व्रत करेगी। उस दिन उसने केवल जल और तुलसी पत्ती ग्रहण की। रात्रि में उसने अनजाने ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और नींद में सो गई। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, पुत्री, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। आज से तेरा जीवन पवित्र होगा। वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। गांव के लोग उसके सदाचार से प्रभावित हुए और उसे देवी तुल्य मानने लगे। इससे सिद्ध होता है कि व्रत में मन की श्रद्धा ही प्रधान है, ना कि केवल विधि। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तब 4 मास तक ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं विश्राम अवस्था में रहती हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं, जिससे नई ऊर्जा और गति ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस दिन को परिवर्तन का दिन माना जाता है। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि खगोल और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इस समय ऋतु बदलती है, वर्षा का अंत और शरद का आरंभ होता है। मानव शरीर भी इस परिवर्तन को अनुभव करता है। उपवास करने से शरीर इस बदलाव के अनुरूप ढल जाता है। संत तुलसीदास जी ने भी इस व्रत का उल्लेख किया है। वे कहते थे, जो जन परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कथा है कि एक बार एक भक्त ने तुलसीदास से पूछा, महाराज, यदि कोई मनुष्य अनेक दोषों वाला हो तो क्या ये व्रत उसे भी पवित्र कर सकता है? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यह व्रत मनुष्य के भीतर छिपे हुए सद्गुणों को जागृत करता है और पाप रूपी अंधकार को मिटा देता है।
धर्मशास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी के लाभ इस प्रकार बताए गए हैं कि इस व्रत से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है, जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि करता है, कर्ज और संकट दूर होते हैं। ये व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के व्यस्त जीवन शैली में भी ये व्रत उतना ही महत्वपूर्ण है। उपवास से शरीर हल्का होता है और स्वास्थ्य सुधरता है। भगवान का स्मरण करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दान और सेवा से समाज में सद्भाव बढ़ता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समग्र जीवन सुधार का साधन है। कहा जाता है कि जब भी मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में आकर परिवर्तन करते हैं। एक भक्त ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भरा है। तो भगवान ने उत्तर दिया, हे वत्स, तूने परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। दुखों से सुख, अंधकार से प्रकाश और अपवित्रता से पवित्रता की ओर तू बढ़ जाएगा। और सचमुच उसका जीवन बदल गया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी व्रत पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला, पितृ मोक्ष देने वाला, स्वास्थ्य और समृद्धि देने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है उसके जीवन में परम परिवर्तन होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। भी सुनिए दो बहनों की एकादशी की कथा। भाद्रपद मास की सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें हरे भरे खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गांव के गलियों में गोबर और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। आंगनों में औरतें लिपाई पोताई कर रही थी। बुजुर्ग तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। इस गांव का नाम था विष्णुपुर। नाम से ही लगता था कि ये गांव भगवान विष्णु की विशेष कृपा से धनी है। यहाँ के लोग हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे। मंदिर के पुजारी रामदास जी सभी को एकादशी की महिमा सुनाते और कहते, बेटा, एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन व्रत, भजन और सेवा से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी गांव में रहती थी दो सगी बहनें। बड़ी का नाम था सुमंगला और छोटी का कुमुदनी। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुमंगला शांत, सहनशील और भक्ति में लीन रहती, जबकि कुमुदनी चंचल, बातूनी और रंगीन सपनों में खोई रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, सुमंगला तो जैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन कुमुदनी को अभी संसार के रंग ढंग भा रहे हैं। उस दिन एकादशी थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी। बच्चे फूल चुनकर मंदिर सजा रहे थे। सुमंगला ने सुबह से ही उपवास कर लिया था और पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन कुमुदनी अभी भी आंगन में दर्पण देख देख कर अपनी चोटी में फूल लगा रही थी। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहना, आज एकादशी है, चलो व्रत कर ले, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये व्रत उपवास बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो मेले में जाना है, नाच गाना देखना है। सुमंगला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उम्र भक्ति में रुकावट नहीं बनती बहना। एकादशी के व्रत से मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन कुमुदनी ने अनसुना कर दिया और मेले की ओर चल पड़ी। सुमंगला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मेरी बहन को भी एक दिन आपकी भक्ति का महत्व समझ में आ जाए। इसी तरह गांव की इस एकादशी की सुबह दो बहनों के जीवन में दो अलग अलग राहें खोलने वाली थी। एक राह भक्ति की ओर और दूसरी मोहमाया की ओर। भगवान विष्णु की योजना शायद कुछ और ही थी, क्योंकि इसी दिन से एक ऐसी कथा की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी।
विष्णुपुर गांव में सुमंगला और कुमुदनी का घर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बना था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और बीच में तुलसी का चोरा, यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम गोपाल दास और माता का नाम लक्ष्मीबाई। गोपाल दास मेहनती और सत्यनिष्ठ थे, जबकि लक्ष्मीबाई धार्मिक और त्यागमयी थी। सुमंगला बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वे मंदिर में जाकर दीप जलाती, पुजारी की मदद करती और भजन गाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, बिटिया सुमंगला में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। सुमंगला का मन हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर खेत में माता पिता का हाथ बटाती। उसे नई नई चीजों की चाह नहीं थी, उसकी खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में थी। कुमुदनी, छोटी बहन, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वे सुंदर थी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन मन बहुत चंचल था। उसे नए कपड़े, गहने और मेलों की चहल पहल बहुत पसंद थी। जब सुमंगला भजन गाती, तब कुमुदनी खेतों में तितलियां पकड़ती या सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती। कुमुदनी को व्रत उपवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार लक्ष्मीबाई ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बिना पानी के आधा दिन भी नहीं रह सकती। भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्रत से मन पवित्र होता है। कुमुदनी ने बस सर हिला दिया और फिर खेल में लग गई। विष्णुपुर में साल भर कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। कभी रामायण पाठ, कभी भागवत कथा, तो कभी कीर्तन। सुमंगला हर आयोजन में आगे रहती, लेकिन कुमुदनी वहाँ सिर्फ तभी जाती जब कोई उत्सव में नाच गाना हो या मिठाई बट रही हो। गांव के बुजुर्गों ने कई बार गोपाल दास से कहा, भाई, बड़ी बिटिया तो धन्य है, लेकिन छोटी को संभालो, मोहमाया में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल दास हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी। जब कुमुदनी 12 साल की हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटी, अब तू भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर, यही हमारी परंपरा है। सुमंगला ने तुरंत हामी भर दी और पूरे मन से व्रत करने लगी। लेकिन कुमुदनी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, खेत में भी जाना है और मेले की भी तैयारी करनी है। व्रत करूंगी तो ताकत कैसे रहेगी? लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, एकादशी में सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग भी होता है। लेकिन कुमुदनी की आंखों में उस समय भगवान की भक्ति की जगह बस रंगीन दुनिया के सपने थे। सुमंगला को कभी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आता था। वे सोचती, शायद एक दिन भगवान स्वयं कुमुदनी को अपनी ओर खींच लेंगे। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दोनों बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और उस बदलाव के केंद्र में होगी एकादशी की दिव्य महिमा। विष्णुपुर गांव में हर एकादशी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव के लोग इसे भगवान विष्णु का विशेष दिन मानते थे। सुबह होते ही हर घर से शंख, घंटियों और भजन की आवाजें गूंजने लगती। मंदिर में पीतल के बड़े दियों की कतारें जगमगाने लगती और वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की पवित्र सुगंध भर जाती। एकादशी से एक दिन पहले गांव की औरतें आंगन साफ करती, तुलसी चौरे पर सजावट करती और अनाज छांट कर रख देती, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता था। गांव में ये भी मान्यता थी कि इस दिन धान, गेहूं, चावल जैसी चीजें नहीं पकानी चाहिए, बल्कि फल, दूध और साबूदाने जैसी सात्विक चीजों से व्रत खोलना चाहिए। मंदिर के पुजारी रामदास जी सुबह से ही लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताते थे। बेटा, एकादशी में व्रत करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। ये तिथि स्वयं भगवान हरि को प्रिय है। जो मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करता है, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। सुमंगला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में तुलसी की माला ली। माँ लक्ष्मीबाई ने उसकी थाली में भगवान विष्णु के पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और शंख रख दिया। सुमंगला पूरे मन से संकल्प लेकर बोली, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपना मन, वाणी और कर्म अर्पित करती हूँ। मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। उसकी आंखों में चमक और दिल में शांति थी। दूसरी ओर कुमुदनी अभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने चटक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी और पैरों में चांदी की पायल पहन ली।
उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, चल कुमुद, आज मेले में बहुत रौनक है, नए झूले लगे हैं। कुमुदनी ने तुरंत हामी भर दी। माँ ने उसे पुकारा, बेटी आज व्रत कर ले, भगवान की कृपा मिलेगी। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, माँ भगवान तो दिल में रहते हैं, मंदिर या व्रत में ही थोड़ी ना मिलते हैं। मैं तो मेले से आकर उन्हें प्रणाम कर लूंगी। लक्ष्मीबाई ने सर हिलाया, लेकिन मन में चिंता हुई। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। सुमंगला मंदिर में जाकर सबसे आगे बैठ गई और मधुर स्वर में गाने लगी, हरे राम 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 हरे हरे। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिख रहा था। भजन के बीच पुजारी जी ने एकादशी महात्म्य सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था और सारे दुख दूर हो गए थे। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और वरदान दिया। सुमंगला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उधर कुमुदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। वहाँ मिठाई की दुकानों, खिलौनों और रंग बिरंगे झूलों का मेला लगा था। वे घंटों घूमती रही, चाट खाई, खिलौने खरीदे और हंसी मजाक में समय गुजार दिया। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। मन में बेचैनी और सर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा शायद धूप में ज्यादा घूमने से ऐसा हो रहा है। सुमंगला ने दिन भर भजन गाया और शाम को मंदिर में आरती में शामिल हुई। आरती के अंत में पुजारी जी ने उसे तुलसी पत्र और प्रसाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी भगवान तेरी भक्ति देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। सुमंगला ने विनम्रता से सर झुकाया और भीतर से एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थी, सुमंगला ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर तेरी बहन भी मेरे चरणों की ओर आएगी। सुमंगला ने नींद में ही हाथ जोड़ दिए। उसे लगा भगवान की योजना अब शुरू हो चुकी है। भाद्रपद मास अब बीत चुका था और अश्विन मास की शुरुआत हो गई थी। गांव में खेतों में धान की फसल पकने लगी थी, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आसमान पर घने बादल छा गए और कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। एक सुबह गोपाल दास खेत देखने गए तो देखा कि पानी इतना भर गया कि धान की आधी फसल डूब चुकी है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे घर लौटे और पत्नी लक्ष्मीबाई से बोले, इस बार फसल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर सुमंगला चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, आप ही हमारे सहारे हैं, कृपा करके हमें इस संकट से निकालिए। कुमुदनी ने ये सुना तो बोली, दीदी प्रार्थना करने से कुछ ना होगा, हमें काम बढ़ाना होगा, बाजार में चीजें बेचनी होंगी और कुछ नया सोचेंगे तो ही हालात बदलेंगे। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, काम तो हम करेंगे ही, लेकिन याद रख भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसी बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। गांव के सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुमंगला ने निश्चय किया कि वह इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेगी और भगवान से अपने परिवार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस बार तुम दोनों व्रत करो, परिवार के लिए अच्छा होगा। सुमंगला ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कुमुदिनी ने फिर बहाना बनाया, माँ इतनी बारिश में बाहर जाना मुश्किल है और बिना खाए पिए मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो काम भी करना है। लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन और कर्म की शुद्धि का नाम है। लेकिन कुमुदिनी ने हंसकर टाल दिया। व्रत वाले दिन सुमंगला ने सुबह स्नान किया, पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन भजन किया, गरीबों को भोजन कराया जो माँ ने पहले से तैयार किया था, और शाम की आरती में शामिल हुई। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु हमारी फसल बचा लीजिए और मेरी बहन को भी अपने मार्ग पर ले आइए। उधर कुमुदनी बाजार गई थी ताकि कुछ चूड़ियां और रंगीन कपड़े बेचकर थोड़ा पैसा ला सके, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में उसका सामान भीगकर खराब हो गया। थकी हारी और निराश होकर वे घर लौटी। रात को सुमंगला ने स्वप्न में फिर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरी बहन की परीक्षा अभी बाकी है, संकट उसे भी मेरे द्वार तक लाएगा, धैर्य रख।
अगली सुबह अजीब तरह से बारिश रुक गई और धूप निकल आई। जब गोपाल दास खेत गए तो देखा कि जितनी फसल डूबने वाली थी उसमें से आधी बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार है। सुमंगला ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन कुमुदनी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये तो मौसम का खेल है, इसमें भगवान का क्या काम। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। अश्विन मास के बाद गांव में कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और देवउठनी एकादशी जैसे पर्व इसी में आते हैं। गांव में चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजने लगी थी। मंदिरों में विशेष सजावट हो रही थी और हर घर में भजन कीर्तन का माहौल था। लेकिन कुमुदनी का मन इन सब में कम और मेले बाजार की रौनक में ज्यादा लग रहा था। दीपावली के पहले हफ्ते में ही वे अपनी सहेलियों के साथ पास के कस्बे में लगने वाले बड़े मेले में जाने की तैयारी करने लगी। कस्बे का मेला दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ दूर दराज के व्यापारी आकर कपड़े, गहने, खिलौने और मिठाइयाँ बेचते थे। कुमुदनी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली और माँ से कहा, माँ, मैं मेले में जाकर कुछ नया खरीद लाऊंगी, घर के लिए भी चीजें ले आऊंगी। लक्ष्मीबाई ने हल्की चिंता के साथ कहा, बेटी, मेले में भीड़ भाड़ रहती है, संभल कर रहना और कोशिश करना कि देवउठनी एकादशी के पहले वापस आ जाओ ताकि व्रत कर सको। कुमुदनी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में व्रत का कोई विचार नहीं था। वे बस मेले की रंगीनियों में खोना चाहती थी। मेले के दिन कुमुदनी और उसकी सहेलियां सुबह सुबह निकल गई, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठकर खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे, पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी। कुमुदनी और उसकी सहेलियां किसी तरह पास के एक ढाबे में जाकर छिप गई। तूफान थमने के बाद वे फिर मेले की ओर बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो गई थी और जो खुली थी उनमें भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। भीड़ में कुमुदनी की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ी जो एक व्यापारी बेच रहा था। हार चमचमा रहा था और व्यापारी कह रहा था, ये असली सोने का है, लेकिन मैं इसे आधी कीमत में दे रहा हूँ। कुमुदनी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और हार ले लिया। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है, लेकिन जब वे घर पहुंची और माँ को हार दिखाया तो लक्ष्मीबाई ने ध्यान से देखकर कहा, बेटी, ये सोना नहीं पीतल है, तुझे धोखा दे दिया गया। कुमुदनी का चेहरा उतर गया। वे गुस्से और शर्म से भर गई, लेकिन मन में सोचा, ठीक है, अगली बार समझदारी से खरीदारी करूंगी। इस सब चक्कर में कुमुदनी देवउठनी एकादशी का व्रत भूल ही गई। सुमंगला ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, ये दिन बहुत विशेष है। लेकिन कुमुदनी ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी, अभी मेरा मन अच्छा नहीं, अगली बार करूंगी। उस रात कुमुदनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा वह एक सुनहरे महल की ओर जा रही है, लेकिन जैसे वे दरवाजे पर पहुंची, एक विशालकाय द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। कुमुदनी डरकर पीछे हट गई और नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था ये भगवान का पहला स्पष्ट संकेत था, और अगर वे अब भी नहीं संभली तो अगली परीक्षा और कठिन होने वाली थी। कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। सुमंगला ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाया। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ झलक रहा था। कुमुदनी अभी भी बिस्तर पर थी। वे पिछले कई दिनों से उदास थी। मेले में हुआ धोखा, एकादशी का छूटना और बार बार आने वाले अजीब सपने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर रहे थे। उसे रात सुमंगला ने स्वप्न में एक सुंदर दृश्य देखा। नीले आकाश के बीच श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने कहा, बेटी, भक्ति में धैर्य रखो। तुम्हारे घर पर मेरी कृपा बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन के मोह को तोड़ने के लिए समय और परीक्षा दोनों आवश्यक है। तुम उसकी रक्षा करती रहना, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है। स्वप्न में जाकर सुमंगला ने मन ही मन प्रणाम किया और ये संकेत किसी को नहीं बताया। देवउठनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गांव के लोग चकित रह गए।
मंदिर के आंगन से इतनी अद्भुत चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव उस महक में डूब गया। पुजारी रामदास जी ने कहा, ये कोई साधारण सुगंध नहीं, ये तो भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम ताजा कमल का फूल रखा था, जबकि मंदिर बंद था और किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। सुमंगला ने मन ही मन महसूस किया, ये भगवान का एक और संदेश है, लेकिन कुमुदिनी ने इसे संयोग मानकर टाल दिया। एक शाम जब कुमुदिनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अचानक उसका पांव फिसला और वे गहरे पानी में गिर गई। लहरों का तेज बहाव उसे बहा ले जाने वाला था। उसे लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब वे होश में आई तो देखा कि किनारे पर अकेली बैठी है। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर हल्की सी तुलसी की पत्ती चिपकी हुई थी। वे घबराकर घर लौटी और सुमंगला को सब बताया। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, ये भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने तुम्हें बचाया है। कुमुदिनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद दीदी सच कहती है। फिर भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं था। सर्दियों की ठंडी हवा में गांव की गलियां सुनसान हो चली थी। सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चूल्हों से उठती लकड़ी की महक पूरे गांव में फैल जाती। ऐसे दिनों में सुमंगला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जप करती थी। उसका मन शांति से भरा था, लेकिन कुमुदिनी के भीतर बेचैनी थी। भगवान के संकेत उसने महसूस तो किए थे, पर उसके मन के कोने में अभी भी चमक दमक और ऐश्वर्य की चाह बाकी थी। उसे लगता, भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ बड़ा करने के लिए धन और साधन चाहिए। एक दिन गांव में एक दल आया, ढोल नगाड़े बजाते, ऊंची ऊंची आवाज में व्यापार का प्रचार करते हुए। वे लोग दूर शहर से आए थे और रंग बिरंगे कपड़े, नकली आभूषण और शीशे के काम वाली चूड़ियां बेच रहे थे। उनके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। कुमुदिनी भी भीड़ में शामिल हो गई। वे एक चमकदार मेला देखकर रुक गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माला पहनो तो सबकी नजर तुम पर ठहर जाएगी। सिर्फ 5 रुपए में ले लो। कुमुदिनी को याद आया कि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो सुमंगला ने उसे बचाकर रखने को कहा था, ताकि अगली एकादशी पर तुलसी और दीपक खरीदा जा सके। लेकिन उसके मन में लालच हावी हो गया। उसने बिना सोचे माला खरीद ली और घर लौट गई। सुमंगला ने माला देखी तो शांत स्वर में बोली, बहन, ये पैसे भगवान के लिए रखे थे, एकादशी पर इनसे दीप जलाना था। भगवान के नाम पर किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन को बदल देता है। कुमुदिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, भगवान को इन पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो सब कुछ है। मुझे भी कभी कभी अपने लिए कुछ चाहिए। सुमंगला ने और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी बहन को सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए और कुमुदिनी मंदिर जाने से कतराने लगी। उसके समय का बड़ा हिस्सा सहेलियों के साथ गपशप और बाजार घूमने में निकल जाता। वे भजन संकीर्तन में भी कम दिखने लगी। कभी कभी रात को उसे वही सपना आता, सुनहरे महल का द्वार और पहरेदार का वही वाक्य, तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। लेकिन अब वे इन सपनों को अनदेखा करना सीख गई थी। माघ मास की एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घरों से अनाज और गहने चुरा लिए। कुमुदिनी के घर से तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन उसकी खरीदी हुई चमकदार माला भी गायब हो गई। वे दुखी होकर बोली, दीदी, सब मेहनत बेकार हो गई। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, जो चीज भगवान के आशीर्वाद के बिना आती है वे टिकती नहीं। भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची संपत्ति है। कुमुदिनी ने इस बार भी बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी चुभन रह गई। उसे पता नहीं था वे चुभन आगे चलकर उसके जीवन को बदलने वाली है। फाल्गुन मास की ठंडी सुबह थी। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुमंगला ने स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और एकादशी का व्रत शुरू किया। उसके चेहरे पर भक्ति की आभा थी, मानो किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। कुमुदिनी वहीं आंगन में बैठी ऊँगती हुई दीदी को देख रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी खरीदी हुई माला चोरी हो गई थी और उसके बाद उसके छोटे मोटे काम भी बिगड़ते जा रहे थे। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानने के बजाय अपना दुर्भाग्य समझा। उसी समय गांव में एक अनोखी घटना हुई। पास के गांव के एक धनी व्यापारी की पत्नी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, सुमंगला के घर आई। उसने कहा,
बेटी, मैंने सुना है तुम एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती हो। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुमंगला ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता, गंगा जल और भगवान के नाम का जप कर उन्हें दिया। कुछ ही दिनों में वे महिला स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने आभार स्वरूप सुमंगला को अनाज, वस्त्र और थोड़े से पैसे भेंट किए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं और किसी रूप में देते हैं। उधर कुमुदनी ने एक सहेली के साथ मिलकर बाजार में छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका पैसा डूब गया। सहेली ने भी मुंह मोड़ लिया। घर लौटकर वह दीदी से बोली, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, भाग्य भगवान की देन है बहन, लेकिन अगर हम उनकी भक्ति से दूर हो जाएं, तो वे भी हमसे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी कुमुदनी से दूरी बनाने लगे। कहते, जिसके मन में भक्ति नहीं उसका साथ कैसा। ये बातें सुनकर कुमुदनी को बुरा लगता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस होता कि दीदी की बातों में सच्चाई है। फिर भी उसका अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक शाम जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का संकीर्तन कर रहे थे, कुमुदनी अकेले घर में बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे घर के आंगन में कोई खड़ा है। बाहर आई तो देखा तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा है, जबकि उसने वहां दीपक रखा ही नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से दूर हो चुकी हूँ। अब आषाढ़ मास की एकादशी का दिन था। सुबह से गांव के मंदिर में तुलसी, गंगा जल और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। शंख घंटे की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। गांव की औरतें नए वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन तिलक लगाकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए निकल रही थी। कुमुदनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने पिछली एकादशियों के दिन तैर रहे थे। दीदी का प्रसन्न चेहरा, मंदिर का दीप मालिका से जगमगाता दृश्य और वह खुद भीड़ से दूर भक्ति से कटती हुई। पिछले कई महीनों से उसने देखा था कि सुमंगला ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी व्रत और सेवा नहीं छोड़ी। कभी घर में अनाज कम पड़ गया तो खुद उपवास करके दूसरों को खिला दिया। कभी ठंड में भी नदी किनारे स्नान करके तुलसी चौरे पर दीप जलाया। कुमुदनी सोचने लगी, क्या इसी त्याग और भक्ति के कारण दीदी को भगवान की कृपा मिलती है। एक रात कुमुदनी ने स्वप्न में वही सुनहरा महल देखा, लेकिन इस बार द्वार पर खड़े पहरेदार ने कहा, तुम्हें प्रवेश का अवसर फिर दिया जा सकता है, अगर तुम अपने भीतर का दीपक फिर से जला लो। जागने पर उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार, लालच और उदासीनता से भक्ति का दीपक बुझा दिया था। सुबह सुबह वे दीदी के पास गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान से और आपसे दूरी बना ली थी। अब मैं फिर से एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती बहन। अगर नियत सच्ची हो तो वे हमें अपने आंगन में तुरंत बुला ही लेते हैं। उसी दिन से कुमुदनी ने पूरी निष्ठा से व्रत और पूजा शुरू कर दी। पहली बार उसने तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए अनुभव किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में जाकर जब उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। श्रावण की एकादशी आई। गांव में जैसे कोई पर्व उतर आया हो। हर आंगन में गोबर से लिपे चौक, रंग बिरंगी अल्पनाएं और तुलसी चौरे पर झिलमिलाते दीप दिखाई दे रहे थे। मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा लहरा रही थी और हवा में धूप बत्ती की सुगंध धुली हुई थी। सुमंगला और कुमुदनी दोनों ने आज संकल्प लिया था कि ये एकादशी पूरी श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेंगी। सुबह से ही उन्होंने स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी पर जल चढ़ाया और मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया। जब दोनों बहनें मंदिर पहुंची तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद सभी ने कुमुदनी को भी भक्ति के साथ देखा। वे दीदी के साथ प्रसाद की थाली थामे मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के आगमन का स्वागत किया हो। शंखनाद और कीर्तन की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने सबको बताया, आज रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। वे कह रहे थे, गांव में शांति, सुख और समृद्धि का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में एक हो गए हैं। उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। सूखा खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी।
बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कई गरीब परिवारों को रोजगार मिलने लगा। मंदिर से लौटते समय कुमुदनी ने सुमंगला का हाथ थाम लिया और कहा, दीदी, मुझे भक्ति की राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। सुमंगला ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, हम दोनों बहनें अब भगवान की सेवा में जीवन बिताएंगी। यही हमारा सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से हर एकादशी पर दोनों बहनें गांव के हर घर में जाकर तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। गांव के लोग भी इस दिन उपवास, भजन और दान पुण्य करने लगे और इस तरह दो बहनों की एकादशी भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल गई बल्कि पूरे गांव को विष्णु कृपा से भर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा।